डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. त्रिपाठी, यूपी के जनपद रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष शैलजा सिंह। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन 5 में सरकार की नीतियों नाकामियों पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को एक मजाक बनाकर रख दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार एक के बाद एक झूठे वादे कर रही है, जो भाजपा की नीति और नीयत दोनों इस महामारी में उजागर करती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ अधिवक्ताओं को राहत देने के नाम पर आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाती है, जबकि अधिवक्ताओं का कोई भी खाता संख्या किसी विभाग में मौजूद नहीं है। सरकार तो यह भी नहीं बताने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार अधिवक्ताओं को किस तरह से आर्थिक मदद करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आधार कार्ड पर ही राशन देने की बात कहती है, परंतु आज तक यह नहीं बता पाई कि आधार कार्ड पर राशन किस दुकान पर मिलता है। जबकि एक नहीं 2, 3, 4 लॉकडाउन का समय समाप्त हो गया। प्रदेश सरकार द्वारा बसों को लेकर हुई राजनीति पर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष शैलजा सिंह ने कहा कि यह एक तुच्छ राजनीति का नतीजा है कि प्रदेश सरकार की हठधर्मिता के कारण उन्हें वापस आना पड़ा। उन्होंने साफ किया कि यदि कुछ बसों के नंबर गलत किए गए थे तो उस पर कार्रवाई की जा सकती थी, परंतु प्रदेश सरकार ने गरीब प्रवासी लोगों की मजबूरी को नहीं समझा और नतीजा यह है कि लोग रास्तों में ही दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश या केंद्र की सरकार यह बता सकती है कि लोगों की सड़कों पर और भूख से मौत हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि पीएम ने सीएम पर और सीएम ने डीएम के भरोसे देश की जनता को छोड़ दिया है। कांग्रेस महिला नेत्री शैलजा सिंह ने बताया कि पूरे देश में लॉकडाउन 1 के पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ जनसेवा में जुटी हुई है, लोगों तक राशन भोजन पहुंचाने का कार्य कर रही है। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। मैं शैलजा सिंह, एडवोकेट, महिला जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी रायबरेली। आज इस लॉकडाउन का मतलब 5 साल ये किसके भले के लिए? ये तो जनता के भले के लिए किया गया था, मगर कोई इसका असर नहीं है। बराबर कोरोना बढ़ रहा है, इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। इससे लॉकडाउन से कोई जनता का हित नहीं हो। आम जनमानस वैसे का वैसे और अधिक परेशान हो गया। लोग भूख से मर गए, लोग प्रवासी मजदूर नंगे पांव चले। अगर देखा जाए तो आम आदमी सबसे अधिक परेशान है, क्योंकि वो अपने व्यथा नहीं कह पा रहा। जैसे वकील हुआ या शिक्षक हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वो अपनी व्यथा किससे कहें। सरकार को उनके लिए भी सोचना चाहिए। लॉकडाउन तो आपने कर दिया, मजदूरों को तो आप बता रहे हैं कि हम दे रहे हैं। आप एक बात और कहते हैं कि हम आधार कार्ड में राशन मिला। मैं पूछना चाहती हूँ कि लोग किस दुकान में राशन दे रहे हैं आधार कार्ड से? कहीं राशन नहीं मिल रहा है। सरकार ये झूठे वादे, झूठी बातें कर रही है। आम जनमानस को कोई हित नहीं प्राप्त हुआ। अधिवक्ताओं को भी राहत पैकेज देने की बात कही थी, किसी अधिवक्ता को कोई पैकेज नहीं है। सरकार अधिवक्ताओं के लिए सोच नहीं रही। हजारों की संख्या में अधिवक्ता हैं जो सिर्फ उनके लिए रोजी रोटी एक कोर्ट से ही होती है। 2.5 महीने से अधिवक्ता अपने घर पे बैठा है। सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं सोचा। 5,000 की बात सिर्फ झूठी हवा थी, सिर्फ पेपरों में बयानबाजी उन्होंने किया। क्या मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, किसी अधिवक्ता का किसका अकाउंट खाता गया, किसके अकाउंट में 5,000 रुपए? तो सरकार को जागना चाहिए। अधिवक्ता के हित में हर अधिवक्ता के खाते में कम से कम 10,000 रुपया सरकार को 6 महीने तक देना चाहिए। प्रवासी मजदूरों के लिए जो बसें यूपी बॉर्डर ब्लॉक की गई, इनको जो है क्यों नहीं अपनी राज्यों में इस्तेमाल किया कांग्रेस? हमारी जहाँ जहाँ राज्य हैं, सरकारें चाहे स्टूडेंट हो चाहे प्रवासी मजदूर हो, सबकी सरकार ने व्यवस्था कर रखी। हमारी कांग्रेस सोनिया जी ने और हमारे राहुल जी ने मजदूरों को, स्टूडेंट को पहुंचा रही जगह जगह। हमारे राज्य जहाँ जहाँ ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर नंगे पांव, परेशान, भूख से, प्यास से अपने घर से, जब ये आवाज़ हमारी प्रियंका राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी और सोनिया जी तक पहुंची, तो उनको प्रवासी मजदूरों का दुख देखा नहीं गया। तो उन्होंने योगी जी से 1,000 बसों की मांग की थी। मैं पूछती हूँ योगी जी से कि ठीक है, मेरी 800 बस तो सही थी, आपने उसको गलत मुद्दा बना दिया। उस गलत मुद्दे की वजह से मजदूर परेशान हुआ और मजदूर वैसा का वैसा नंगे पांव चला आ रहा है। उसकी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की।
दूसरी चीज उन्होंने टिकट, आप बताइए मजदूर के पास पहले ही खाने को रहने को खाने को कुछ नहीं था। दूसरी चीज उन्होंने कह दी पैसे निःशुल्क उनको टिकट की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वो अपने घर पहुंच सके। अब तो आदेश हो टॉप टाइम्स न्यूज, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।